हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा है दोस्तों कि मनुष्य की इच्छा शक्ति के आगे प्रकृति को भी हार माननी पड़ती है। प्रकृति भी अपनी हार स्वीकार करती है। कैसे दोस्तों कि इसी ऐसी कहानी के साथ में इसी के ऊपर एक कहानी के साथ मैं आपके साथ सामने फिर सम्यक दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। ये कहानी है एक बाप और बेटे की इच्छा शक्ति की, जिसकी इच्छा शक्ति के आगे अब प्रकृति को भी, नेचर को भी अपनी हार स्वीकार करनी होती है। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह है कि कुछ साल पहले की बात है कि रमेश नाम का एक व्यक्ति था जिसके घर में एक लड़के उसके बेटे का जन्म होता है कि खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि डॉक्टर द्वारा उसको पता चलता है कि उसका बेटा गूंगा एवं कानों से बहरा है और उसकी इस प्रॉब्लम का इलाज कभी नहीं हो सकता। वह पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बहरेपन और गूंगेपन के साथ ही जिएगा। यह सब जानकर रमेश कुछ देर के लिए बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ समय पश्चात रमेश ने अपने मन में एक प्लान बनाया, एक फैसला किया कि मेरे बेटे राम, जिसका नाम उसने राम रखा था, राम को सुनना और बोलना होगा। रमेश ने अपने मन में इच्छा जताई, एक दृढ़ संकल्प किया अपने मन में कि उसके बेटे को बोलना होगा, सुनना होगा, वह गूंगा बहरा नहीं हो सकता। रमेश ने कहा, अपने मन में सोचता है रमेश कि प्रकृति मेरे बच्चे को कानों से बहरा और गूंगा भेज सकती है, लेकिन वह मुझे ये सारी बातें मानने के लिए विवश नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं रमेश को यह विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बोलेगा, एक दिन सुनेगा, सारी चीजें सब नॉर्मल बच्चों की तरह व्यवहार करेगा। तो वह ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। तो इसी बीच उसे अपने दादाजी की एक बात याद आती है, ध्यान में आती है कि वह कहते हैं कि चीज़ों की पूरी सूची हमको आस्था रखना सिखाती है, हमें केवल उसको मार्गदर्शन, एक आज्ञा मानने के लिए ज़रूरत होती है, उसको एक आज्ञा देने की ज़रूरत होती है। इस पूरी कहानी में जैसे कि आपको पता है मेन चीज़ क्या है, इच्छा। अपनी इच्छा शक्ति के आगे किस तरह से हम दुनिया को झुका सकते हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो रमेश ने भी कुछ ऐसा ही किया। रमेश ने किसी और चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा नहीं की, बल्कि सबसे ज़्यादा उसकी इच्छा क्या थी कि अपने बेटे को गूंगा बहरा नहीं होना चाहिए, उसके बेटे को, ठीक है ना। तो रमेश सोचने लगा कि अपने बेटे को वह जो है उसके मन में बोलने और सुनने की इच्छा किस तरह से जगाए। तो इसके लिए क्या करे वो, मतलब, ठीक है ना। तो तभी रमेश ने सोचा क्यों ना किसी तरह से उसके कानों की सहायता लिए बगैर ही, राम के कानों की सहायता लिए बगैर ही उसके दिमाग तक उसके संदेश पहुंचाया जाए कि उससे उसके बेटे के अंदर बोलने और सुनने की इच्छा जागृत हो। तो रमेश ने ये सारी बातें अब प्लान कर रहा था कि ये बातें उसने किसी से नहीं बोली। तो रमेश अपनी इच्छा को इतना तीव्र और बड़ा कर चुका था कि उसको पूरा विश्वास था कि उसका बेटा जरूर सुनेगा और जरूर बोलेगा एक दिन। तो शायद प्रकृति ने रमेश की तीव्र इच्छा, उसकी फोकस, उसकी मेहनत के आगे अपने घुटने टेकना शुरू कर ही दिए थे आखिर। क्योंकि जब रमेश ने अपने बेटे को बड़ा होता देखा, जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अपने आसपास की चीज़ों को एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर दिया, उसने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, महसूस करना स्टार्ट, जिससे रमेश को पता चला कि उसका बेटा राम थोड़ा बहुत सुन सकता है, जबकि उसके कान नहीं थे फिर भी। तो लेकिन उसकी क्रियाओं द्वारा बताया जा सकता था कि वह थोड़ा बहुत सुन सकता है। यह बात रमेश की इच्छा को और भी दृढ़ करती चली गई और उसको विश्वास हो गया कि राम यदि थोड़ा बहुत सुन सकता है तो वह ज़्यादा सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। अपने बेटे के मन में सुनने और बोलने की इच्छा जगाने और उससे तीव्र करने के लिए रमेश ने कुछ तरीके अपनाए। जैसे कि उसने एक तरीका अपनाया, उसने एक म्यूजिक सिस्टम म्यूजिक सिस्टम खरीदा, जिससे कि और उसमें गाने अपने बेटे को, राम को सुनाना स्टार्ट किया। जब राम ने पहली बार म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक सुना, तो उसने उसको एकदम से हत्या लिया, एकदम से उसने उसको रमेश के हाथों से छीन लिया, ठीक है ना, को जोर से पकड़ लिया, ठीक है ना। और जिससे कि राम को कुछ गाने सुनने पसंद, जो उसको गाने पसंद आए, उसने अपने गाने सेलेक्ट कर लिए, उनको बार बार उन गानों को धीरे धीरे गुनगुनाने भी लगा। कुछ साल बाद रमेश ने पाया कि अब वह स्पष्ट रूप से सुन सकता है, उसका बेटा राम, ठीक है ना। तो जिससे रमेश की जो इच्छा थी वो और भी तीव्र होने लगी। तीव्र इच्छा को अब स्पष्ट रूप से रियलिटी में बदलने के लिए एक और उम्मीद की किरण दिखाई दी रमेश को। तो उसने देखा कि उसका बेटा बहुत कुछ
कुछ शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहा है। रमेश ने हालांकि रमेश की सफलता अभी कोसों दूर थी, लेकिन उसने असंभव शब्द पर विजय प्राप्त आखिरकार कर ही ली थी, उसकी प्रबल इच्छा और फोकस के दम पर। तो यह बात स्पष्ट होने के बाद कि रमेश का बेटा उसकी आवाज सुन सकता है, तभी रमेश ने राम की मन में बोलने और सुनने की इच्छा को प्रबल करने के लिए उसके माइंड तक संदेश सेंड करना शुरू कर दिया। वह अपने बच्चे को सोते समय कहानियां सुनाने लगा। रमेश ने एक ट्रिक और अपनाई कि क्यों ना बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद है, तो क्यों ना अपने बच्चे को सोते समय कहानियां सुनाई जाए। इन कहानियों में रमेश ने एक चीज का बहुत ध्यान रखा। इन कहानियों को जो है रमेश ने खुद लिखा और उसको नाटकीय ढंग से लिखा। उसमें पूरे कैरेक्टर वाइज उसने बताया, जिससे कि राम जब कहानियां सुने तो उसके माइंड में पिक्चर्स के रूप में कहानियां सुनाई दे, समझ में आए, जिससे कि हमारा माइंड, क्योंकि माइंड है वो जो है पिक्चर्स में सोचता है, इमेजेस में सोचता है। अब राम थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब राम को स्कूल में शिक्षा दिलाना ज़रूरी हो गया था। जब रमेश ने अपने बेटे का एडमिशन स्कूल में कराने का फैसला किया एवं अपनी पत्नी से भी उसके लिए सहमति ली, तो दोनों ने उसका एडमिशन जब स्कूल में कराया, उसने अपने बच्चे की कमियों को भी ध्यान में रखा। रमेश को थोड़ी हेजिटेशन तो हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और रमेश का जो विश्वास था, उस विश्वास ने अब उसकी इच्छा को समर्थन दिया, उसको बिना हार माने अपने कार्य को जारी रखने के लिए प्रेरित भी किया। रमेश और उसके बेटे राम के बीच एक गहरा संबंध बन चुका था, जिसके कारण रमेश ने अपने बेटे से कोई भी सवाल न करके सीधा उस पर एक विचार थोप दिया कि उसके पास उसके कान न होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी एक स्ट्रेंथ है, यह उसकी एक एडवांटेज है, जो कि बाकी लोगों से उसको एडवांटेज मिलेगी, जिसके कारण, क्यों ना, ठीक है ना। तो इसका फायदा उसको कई जगह होने वाला था आने वाले टाइम में। तो जैसे कि उसका फायदा कैसे होने वाला था, जैसे कि इस टीचर रमेश ने अपने बेटे को बताया उसको उसके कान ना होने का फायदा किस तरह से मिल सकता है। तो उसने बताया कि मैं टीचर बाकी बच्चों की अपेक्षा राम पर ज्यादा ध्यान देगी, क्योंकि उसके कान नहीं है। इसके लिए उसकी माँ ने, राम की माँ ने टीचर से सहमति पहले ही ले ली थी। और बाकी लोग, जैसे कि बाकी लोग हैं जो बाहर की दुनिया है, वहाँ जो लोग हैं वह लोग राम के साथ असाधारण दयालुता का भाव रखेंगे, व्यवहार करेंगे। तो रमेश ने राम से कहा कि जब वह कमाने लायक हो जाएगा, रमेश ने राम को फिर एक बात समझाई कि जब वह बड़ा हो जाएगा, थोड़ा कमाने लायक हो जाएगा, तो क्यों ना, तो वह अपने दोस्त रवि से भी ज़्यादा काबिल होगा। उसका दोस्त रवि, जो कि पहले से ही बड़ा व्यापारी बन चुका है, अखबार की दुनिया का, अखबारों का बड़ा व्यापारी बन चुका है, उससे ज़्यादा एडवांटेज राम को मिलने वाला था। रमेश ने उसको बताया कि व्यक्ति, जब लोग देखेंगे कि जिस व्यक्ति के कान नहीं है, उसके बावजूद भी वह जो है एक मेहनती और उज्जवल लड़का है, तो लोग उसके सामान का अतिरिक्त भुगतान करना स्टार्ट करेंगे, उसके सामान को अतिरिक्त भुगतान करेंगे। रमेश को लगने लगा था कि राम की सुनने की अवस्था में सुधार हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि राम के मन में सुनने और बोलने की इच्छा का जन्म हो चुका था। जिस बात को रमेश बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, जिस इच्छा को मन में जगाने की राम के, ठीक है ना। जब राम 7 साल का था, उसने उस बात का सबूत दिया जिस सबूत की रमेश को कई सालों से, 7 सालों से इंतजार था। जिससे पता चला कि रमेश का तरीका सही और सफल हो रहा है राम के प्रति। तो राम ने कई महीनों तक अपने पेरेंट्स से विनती की कि उसको भी स्कूलिंग के साथ साथ अपने अखबार का व्यापार करना है, लेकिन उसकी माँ ने ये अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसकी माँ को डर लगता था कि कहीं राम का बहरापन उसके लिए खतरनाक ना हो जब वो बाहर जाए, सड़कों पर निकले, इसलिए। तो एक दिन क्या होता है, राम को मौका मिलता है बाहर जाने का। जब उसके पेरेंट्स जो है उसको घर में नौकरों के भरोसे छोड़कर जाते हैं, तो उसको एक मौका मिलता है घर से बाहर निकलने का। तो वह जब राम बाहर जाता है तो अपने पड़ोसी से 600 रुपये उधार मांगता है। जब 600 रुपये उधार लेकर राम जब बाहर निकला, मार्केट में निकला, तो उसने वह पैसा अखबारों में इन्वेस्ट किया, अखबार के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो वहाँ से उसको कुछ बेनिफिट हुआ। तो यही प्रक्रिया, फिर उसने अखबार के बिजनेस में उसको बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट किया। तो यही प्रक्रिया, यही चीज़ें उसने बार बार दोहराई, शाम तक यही चीज़ करता रहा। तो शाम को जब वह घर लौटा, उसको 600 रुपये उधार के वापस देने के बाद 4200 रुपये का बेनिफिट हुआ राम को नेट। तो
जब शाम को उसके पेरेंट्स भी घर आए, माता पिता रमेश और उसकी पत्नी घर आए, तो उसने अपने बेटे को, जब राम ने अपनी माँ के हाथों में अपनी पहली कमाई 4200 रुपये पहली कमाई उनके हाथों में रखी, तो उसकी माँ की आंखों से लगे अश्रुधाराएं बहने लगी। लेकिन रमेश को लग रहा था, रमेश ये सारी चीज देख के रोया नहीं, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हुआ कि कहीं ना कहीं जो वो इतने सालों से चाहता था आज उसने कर दिखाया। उसका बेटा आज सुन और बोल सकता है, और यह रमेश की मेहनत और फोकस का ही नतीजा था। इसकी इच्छा पूर्ति आज आखिरकार हो गई, जिसके आगे रमेश की मेहनत और फोकस के आगे प्रकृति ने भी, नेचर ने भी अपने घुटने टेक दिए। नेचर भी अपने घुटने टेकने के लिए विवश हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इससे वो थोड़ी सी भी अगर सीख मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ तूफानी सम्यक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो क्योंकि इस हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को अपनी इच्छा को कहीं ना कहीं वो दबा रहा हो, उसको पूरी नहीं कर पा रहा हो, उसको दिक्कत आ रही हो, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उसकी हेल्प कर सकती है, ये स्टोरी उसकी हेल्प कर सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है दोस्तों एंड में, कि हमको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए अपनी इच्छा के प्रति। जो हमारे मन में हमने ठान रखा है, उसके प्रति हमको पूरी फोकस और मेहनत के साथ काम करना चाहिए। जिसके आगे अगर हम अपने अच्छे से वर्क करेंगे, मेहनत और फोकस करेंगे, अपनी इच्छा को अगर हमारी दृढ़ संकल्प किया है, तो कोई भी आ जाए ना सामने, कोई भी फ्रेंड्स कोई भी आ जाए, उसको हमारे सामने झुकना ही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।